देखो, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर जैसे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसको अगर बताना हो तुमको, किसी को समझाना हो तो कैसे बताएगा, बताओ। हाँ? लेफ्ट साइड का एरिया निकालेंगे, मतलब बता देंगे इधर से x यूनिट डिस्टेंस है ना, x यूनिट डिस्टेंस है किस साइड से, लेफ्ट साइड से, और नीचे से भी, नीचे से बता देंगे कि जितना है y यूनिट डिस्टेंस है ना, जितना हो। अगर इधर से 10 सेंटीमीटर है तो हम बता देंगे कि लेफ्ट साइड से 10 सेंटीमीटर पे, और राइट साइड से मान लो 15 सेंटीमीटर हो ऊपर तो 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ऐसे हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं कहीं पे भी। तो इस चैप्टर में हम वही पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये लाइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, है ना। क्या होता है, नंबर लाइन। यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अभी तक तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो वो इसको हम बोलते हैं कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, प्लेन मतलब ये जो बोर्ड है ना, एक सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं प्लेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। तो देखो, प्लेन में क्या होता है, ये एक लेटा हुआ लाइन होता है और एक ऐसा लाइन होता है जिसको यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे। ये जो लेटा हुआ लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, सॉरी, एक्स एक्सिस। लेटा हुआ लाइन को एक्स एक्सिस, यानी ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल मतलब जो खड़ा है ये वाई एक्सिस है। हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, अब देखो, ये जो लाइन, ये जो मतलब दो लाइन है एक दूसरे को काट रहा है, ये जहां पे काट रहा है इससे लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। क्या होता है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ क्या होता है, एक्स डैश होता है, यानी नेगेटिव में होता है। इधर का सारा नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। वैसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर के तरफ, अब जैसे कोई भी हाइट तुम ग्राउंड से अगर ऊपर की ओर लोगे तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ग्राउंड से अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है ये ग्राउंड का जो तल है वो है, फ्लोर है, इससे ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस यहाँ से जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में। इसको वाई डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, इस सारे नंबर को इसमें हम जो एक्स एक्सिस पे कैसे नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे तक जितना नंबर की हमें जरूरत होती है उतना लेते हैं, और इसके बीच का गैप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। और एक जो 0 से लेकर मान लो ये 1 तक है, 0 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 5 6, तो इस हर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम 1 यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 यूनिट, यानी एक इकाई दूरी।
ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। अगर तुम लोग बनाओगे भी ग्राफ में तो वो इक्वल ही लेते हैं, अलग अलग नहीं लेते हैं। अब जैसे इधर लेंगे डिस्टेंस तो ये माइनस में होगा, है ना, क्या होगा, माइनस में। तो ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा इसके, 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 मतलब सारा जो 1 यूनिट डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ये होगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारा ले सकते हैं। वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर लेते हैं पॉजिटिव नंबर, है ना, 1 2 3 4 5 6, और नीचे की ओर लेके क्या लेते हैं, नेगेटिव नंबर। वैसे ही -1, -2, -3, -4 और -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी ये सरफेस है वो किसी न किसी पॉइंट को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी न किसी पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक बिंदु। अब देखो इसमें जो x है और y है, तो x और y का एक और नाम होता है। x का क्या होता है, एब्सिसा, क्या होता है, एब्सिसा, और y का क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भुज, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। ठीक है, समझ में आया यहां तक। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा वो x, y के फॉर्म में होगा। x हमेशा आगे रहेगा, y पीछे रहेगा। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक बिंदु। ठीक है, अब देखो, अब हम पॉइंट को कैसे लिखेंगे, जैसे हमें डिनोट करना है 4,5, क्या 4,5, तो कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो इसमें x क्या है, 4 है, y क्या है, 5 है, तो x में और प्लस में है, प्लस में है ना, तो x में हम 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ आ गए, और y में 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, प्लस है तो प्लस वाले की ओर, माइनस रहेगा तो माइनस की ओर। तो अब देखो y यहाँ पे आ रहा है, x 4 पे आ रहा है। अब इस दोनों को ऊपर बढ़ाएंगे, मतलब जिस साइड ये दोनों मिल सकता है उस साइड बढ़ाएंगे, तो जहाँ पे आके ये मिलेगा ना वही पॉइंट क्या होगा, 4,5। ठीक है, अब जैसे कोई पॉइंट है -3 -2, ठीक है, क्या है, -3 और -2, तो x इसमें माइनस में है, x क्या है, -3 है, तो x देखो इधर है और माइनस में इस साइड लेना है, तो 3 पे जाएंगे तो कहाँ आएगा, ये है 3, -3, और y -2 है तो y माइनस नीचे की ओर होता है, कहाँ पे है, 1 और 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों को किधर लाएंगे तो मिलेगा, इसको नीचे लाएंगे, इसको आगे लाएंगे तो मिलेगा, है ना, तो इसको आगे हम मिलाएंगे तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी ये पॉइंट डिनोट करेगा -3 -2 को। समझ में आया, कोई भी पॉइंट ऐसा ही होता है डिनोट। अब एक चीज देखो, ये तो मान लो अब किसी पॉइंट में 0 आ जाए, जैसे 0,4 है, ठीक है, ध्यान से समझो, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एक 0,4 है और एक -5,0 है,
ये है। तो देखो इसमें x 0 है, तो याद रखना x अगर 0 होता है तो हमेशा वो आता है किस पे, y एक्सिस पे। किस पे आएगा, y एक्सिस पे। x अगर 0 रहेगा तो हमेशा आएगा y एक्सिस पे, ठीक है। तो देखो x 0 है, y 4 है, तो x 0 डिनोट करने का मतलब तुम ऊपर से नीचे तक कहीं भी y एक्सिस पे x को डिनोट कर सकते हो, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। लेकिन y क्या है, 4 है, तो y 4 है तो कहाँ पे डिनोट करोगे, ये y 4 यहाँ आ रहा है, प्लस में है ना, तो ऊपर की तरफ, और 0 तुम यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, लेकिन हम कहाँ लिखते हैं, जहाँ पे दोनों एक जगह हो। तो दोनों एक जगह कहाँ पे होता है, 0 4 तो यहीं, 4 का 4 यहीं रहेगा, लेकिन x 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो हम वहाँ पे लेंगे जहाँ पे दोनों जो है एक साथ आए। तो एक साथ 4 यहाँ पे है तो 0 भी कहाँ पे होगा, यहीं पे रह सकता है। तो यानी ये पॉइंट होगा क्या, 0,4। समझ में आया। अब ऐसे ही है -5,0, तो x यहाँ पे -5 है, y क्या है, 0 है, तो x -5 है। तो अब देखो y 0 का मतलब है कि y कहाँ पे आएगा, हमेशा x एक्सिस पे, ठीक है। अगर y 0 है तो जो ये पॉइंट होगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे, ठीक है। ये पॉइंट भी x एक्सिस पे आएगा और 0 तो हमेशा y एक्सिस, अगर y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा ही, ठीक है। y 0 है तो तुम चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, हर जगह y क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन y x क्या है, x -5 है, तो x -5 कहाँ पे है, इस साइड यहाँ पे है x -5 है ना, और y 0 यहाँ भी होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, -5,0। समझ में आ गया। तो याद रखना कि अगर मान लो x कुछ भी नंबर हो, x कुछ भी नंबर हो, y अगर 0 है तो ये हमेशा x एक्सिस पे आएगा, किस पे आएगा, और अगर x 0 हो और y कुछ भी नंबर हो, y क्या हो, कुछ भी नंबर हो, तो वो कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे, ठीक है। अगर जैसे मैं लिख दूं कि 5,0, ठीक है, 5,0, तो x क्या है, 5 है, तो x 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आएगा। और y 0 है तो y 0 तुम यहीं पे लोगे, है ना। वैसे y तो 0 पूरे x एक्सिस पे है, लेकिन हम जहाँ पे 5 है वहीं पे y ही लेंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 5,0। समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें ये पॉइंट जो है जहां पे ये दोनों कट कर रहा है, ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब देखो यहां पे x क्या है, 0 है ना, क्योंकि ये y एक्सिस वाला पार्ट है, तो y एक्सिस, और यहां से स्टार्ट भी हो रहा है, तो देखो कभी भी जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, 0 पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x भी क्या है, 0, और y भी यहीं से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ भी जाता है, नीचे की तरफ भी जाता है, तो y भी यहाँ पे क्या है, 0। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है हमेशा क्या होता है, 0,0, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का भी निर्देशांक 0,0 होता है, ओके। अब देखो ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि अगर ये प्लेन देखोगे, पहले मिटा दूं क्या, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस सब को, है ना, पहले नोट कर लो तुम लोग और फिर मिटा देता हूं इसको। देखो अब आगे ये जो लाइन है इस प्लेन को क्या कर रहा है, 4 पार्ट में बांट रहा है ना। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये है या ये है, ये है ना।
तो 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, अब देखो जब भी एक मतलब अगर ये पार्ट हम ले तो ये क्या आएगा, 4 में से 1 पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन में कुछ लिखा होता है तो तुम लोग को मतलब पता है उसका मतलब ये होता है, याद रखो हमेशा, कभी भी भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन में कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि नीचे वाला टोटल है। क्या है, नीचे वाला टोटल है और ऊपर तुमने उसमें से जितना लिया है। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे आ जाता है कि ऊपर वाला बड़ा हो जाए, है ना, तो इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि नीचे 4 ही है, तुम ले कितना रहे हो, 5 ले रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं पता है तुम लोग को? 5 जो ऊपर वाला है उसको क्या कर दो, नीचे वाले से डिवाइड, नीचे वाले से क्या कर दो, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1। ठीक है, 4 माइनस करेंगे तो 1, है ना। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला ही रहता है। ठीक है, नीचे वाला क्या रहता है, नीचे वाला ही। और जो क्वेश्चन आ रहा है यानी भागफल जो आ रहा है उसको बगल में लिखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है उसको क्या करते हैं, बगल में लिखते हैं। और जो रिमाइंडर आ रहा है यानी शेषफल आ रहा है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। समझ में आया? जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बगल में लिखते हैं, और जिसे डिवाइड करते हो वो नीचे का नीचे ही रहता है। अब इसको अगर इस फॉर्म में लाना हो तो उसका भी तरीका है। क्या तरीका है, ध्यान से सुनो। इसको अगर इस फॉर्म में लाना है तो उसका क्या तरीका है, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 1 को, और ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले से इसको प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले में प्लस कर देंगे तो यही आ जाएगा। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, और नीचे तो जो है वो रहेगा ही। समझ में आया? तो कभी भी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नीचे जो है तुम्हारा वो टोटल है और ऊपर क्या है, जितना दिया है। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट लेने का मतलब क्या है, इसमें 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 1/4। और 1 ये लिखने, ये क्यों मैं बता रहा हूँ पता है तुम लोग को, ये इसलिए बता रहा हूँ कि 1/4 को हम बोलते हैं 1 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 हिस्से में से एक हिस्सा। समझ में आया? इसलिए बताया हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसका भी मतलब है कि ये 4 भाग में से एक भाग है। ठीक है, अब देखो हम कोई भी पॉइंट जो लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्म में। और x, y के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो पहला वाला x होता है, हमें पता है। दूसरा वाला क्या होता है, हमेशा y होता है। तो अगर इस क्वाड्रेंट में देखोगे तो कोई भी नंबर जो आएगा ना तो उसका साइन क्या होगा, x प्लस आ रहा है और y भी क्या है, प्लस, यानी दोनों प्लस प्लस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, दोनों जो नंबर होगा वो प्लस प्लस होगा। ठीक है, दूसरा में देखो x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना। अगर दूसरा लोगे तो x ये वाला आएगा और y ये वाला आएगा। तो x लेफ्ट साइड में है तो क्या है, नेगेटिव है, और y ऊपर वाला ही है तो क्या है, पॉजिटिव है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव। अब नीचे ये है थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें x ले रहे हैं ये वाला और y ले रहे हैं नीचे वाला। तो x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और y नीचे वाला ले रहे हैं तो ये भी क्या है, नेगेटिव है।
यानी दोनों इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, नेगेटिव आता है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आता है ना। अब चौथे में देखो, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें देखो एक्स हम ये वाला ले रहे हैं, है ना, वाई कौन सा आ रहा है, ये, ठीक है। अब ये क्यों ले रहा है पता है ना तुम लोग को, अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो इधर ही आएगा, ये तो ले नहीं सकते, एक्स ले सकते हैं, यही ले सकते हैं, और वाई यही ले सकते हैं। तो एक्स इसमें क्या है, पॉजिटिव वाला एक्स है यानी प्लस, और वाई नीचे वाला है तो क्या है, नेगेटिव वाला है यानी माइनस। समझ में आया। तो कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ देता है 1 मार्क्स में, क्या क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें दे दिया रहेगा 5, -4 और बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा, यानी चौथे मतलब चौथा चतुर्थांश में आएगा। समझ में आ गया ये। चलो और कुछ बच रहा है बेसिक में। हाँ चलो एक ऐसा भी बता ही देता हूँ, जैसा क्वेश्चन आता है, ताकि तुम लोग का पूरा एक्सरसाइज करवाने की जरूरत, फिर मैं इसका एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, है ना। तो जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि 3, हाँ एक चीज, अभी एक चीज पहले ये भी समझ लो, अगर जैसे तुम्हें दे दिया कि 3,0 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो बताओ ये 3,0 0 y0 है, एक्स नंबर है, तो ये किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। तो वो मैंने बोला है एक्स एक्सिस की किसी क्वाड्रेंट में लिया है क्या मैंने, एक्स एक्सिस पे ही लिखेंगे इसको, किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। कहीं पे भी अब देखो 10th में है ना, 10th में जब तुम लोग ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें तुमसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 पॉइंट है, वो एक लाइन बनाता है, 2 पॉइंट लोगे तो क्या बनाएगा, 2 पॉइंट है तो एक लाइन बनाएगा, 2 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं। तो वो तुमको कहेगा कि एक्स एक्सिस को काटता है, क्या करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे वो काटेगा वहां पे वाई क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा, 0। अगर वैसे ही दिखा रहा है कि मतलब एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस को ये करता है, इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे जो वो लाइन वाई एक्सिस को कट करेगा, मान लो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है ना, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऐसा रहे और इसमें से कोई भी एक 0 रहे तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो किसी न किसी एक्सिस पे आएगा। अगर y 0 दिया है तो x एक्सिस पे, और अगर x 0 दिया है तो y एक्सिस पे, ठीक है। तो देखो जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो ध्यान से सुनोगे तो एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तुम लोगों से खुद हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं होता है एक्सरसाइज का तो इसका मतलब है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है, तुमने कॉन्सेप्ट ध्यान से समझा नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम कर लोगे। हाँ 1-2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम क्या कर लोगे, कर लोगे। अब इसी में देखो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आता है कि 4,3 का इमेज पॉइंट क्या होगा, क्या आता है, 4,3 का इमेज पॉइंट, पहले सुन तो ले, फर्स्ट में ही होगा, और मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं तो, मैं 4th में ला दूं तो, इमेज कह रहा हूं मैं, इस पॉइंट का इमेज पॉइंट क्या होगा, यानी प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा जब x एक्सिस 0 क्या हो, मिरर का काम करे, क्या करे, x एक्सिस मिरर का काम करे, ठीक है, यानी आईने का काम करे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ही सिंपल है। कभी भी तुम लोग अपना चेहरा देखते होगे मिरर में तो क्या क्या नजर आता है,
जित सुंदर नजर आता है हाँ? देखो मिरर में जब चेहरा देखते हैं तो जितना आगे हम होते हैं उतना ही पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है ना। जितना आगे हम होते हैं उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। और अगर बड़ा इमेज है, क्या है, बड़ा इमेज, अगर मान लो हाफ साइज का इमेज है तो तुम्हारा हाफ साइज ही उसमें दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें अगर इमेज हम बनाएंगे किसी बिंदु को, तो सबसे पहले देख लो 4,3 का कह रहा हूं, और मिरर किसको ले रहे हैं, एक्स एक्सिस को। क्या ले रहे हैं, मिरर एक्स एक्सिस को। तो सबसे पहले ये पॉइंट देख लो है कहाँ, ठीक है। एक्स 4 है और वाई 3 है, तो देखो एक्स 4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4, एक्स यहाँ आ रहा है, ये 4 है, और वाई 3 है तो 1 2 3, वाई यहाँ पे आ रहा है 3, सही लिख रहा हूं ना। हाँ, ये दोनों कट के कहाँ पे आएगा, पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। और मिरर मैंने किसको बोला है बताओ, एक्स एक्सिस को। तो हाँ बता, क्या 4 कर सकते हैं मतलब, हाँ नहीं, एक्स तेरे को इसीलिए बोला हूं ना, एक्स पहले रहता है हमेशा, तुम चेंज नहीं कर सकता, एक्स की जगह पे वाई नहीं ले सकता, वाई की जगह पे एक्स नहीं ले सकता, ये हमेशा जो पहला वाला वैल्यू है वो एक्स ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा वाला वैल्यू है वो हमेशा वाई ही रहेगा, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा देता हूं पहले, देखो तो हमारा जो 4,3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इमेज, ये मिरर हमने किसको माना है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को मिरर माना है, तो इमेज जो बनेगा क्या बनेगा, इसके नीचे बनेगा ना। और ये जितना ऊपर है, क्या है, जितना ऊपर है इस एक्सिस से उतना ही नीचे इमेज बनेगा, ठीक है। देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, बस तुमको समझना है, ठीक है। तो ये कहाँ से 3 यूनिट ऊपर है, देखो 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो वही ये नीचे भी क्या होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी इमेज तो उतना ही नीचे बनेगा। और देखो ये इस एक्सिस से जितना आगे है उतना ही आगे बनेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट आगे है तो 4 यूनिट ही आगे बनेगा, यानी इमेज कहाँ पे बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, देखो इसमें x तो पॉजिटिव ही रहता है लेकिन y क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यानी 4,3 का इमेज कहाँ बनेगा, अगर x एक्सिस को ले मिरर तो उसके नीचे बनेगा, ठीक है। देखो तुम देखोगे नंबर वही रहेगा, क्या रहेगा, नंबर वही रहेगा, बस तुमको ये देखना है कि साइन किसका चेंज होगा, x का चेंज होगा या y का। यहाँ पे y का चेंज हो रहा है। अगर मैं कहता कि मान लो मिरर अब y एक्सिस है, क्या है, मिरर y एक्सिस है, तो इमेज कहाँ बनेगा, देखो जितना ऊपर है उतना ही ऊपर बनेगा। तो यही मतलब ये 3 यूनिट ऊपर है तो 3 यूनिट ऊपर ही बनेगा, आगे 4 यूनिट है तो इधर भी 4 यूनिट पे बनेगा, यानी कहाँ पे बनता, यहाँ पे बनता है ना। और ये इसमें देखो x क्या है, -4 और y क्या है 3, नंबर वही है ना, 4,3 नंबर वही है, बस क्या हो गया, दूसरे क्वाड्रेंट में आने की वजह से साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कर लोगे, ओके। अब देखो तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दूँ, इसका अब आंसर बता कर दिखाओ। 5, -2, 3, 2, 5
-5 6, ठीक है, 3 है। इस सब का तुम्हें बताना है इमेज पॉइंट, ठीक है, यानी प्रतिबिंब बिंदु। और मिरर किसको लेना है? मिरर लेना है वाई एक्सिस को, ठीक है, मिरर क्या लेना है? वाई एक्सिस को। चलो आंसर बताओ।